Hello students, so in this session we are going to discuss about this logical reasoning part for GATE and other PSCs exam like IOCL, Oil India. बहुत सारे एग्जाम्स अभी इस सेशन में अपकमिंग डेज में आने वाले हैं, ठीक है। तो जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है वो आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछने वाला है, चाहे वो IOCL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑयल इंडिया का एग्ज़ाम हो या फिर वो गेट का एग्ज़ाम हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2025 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द मैप शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास में एक यहाँ पर क्या है, मैप गिवन है। इस मैप के बेसिस पे हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। इतना करना है। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्शन गिवन है ना यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सल है, दैट इज नॉर्थ हमारे पास में हमेशा टॉप पे होता है, साउथ हमेशा बॉटम पे होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है और वेस्ट होता है हमारे पास में लेफ्ट साइड में, करेक्ट। ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है। अभी डायरेक्शन तो हमारे पास में गिवन है। अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, लाइब्रेरी, फिजिकल लैब, कैंटीन, हॉस्पिटल, केमिस्ट्री लैब, हॉस्टल्स एंड क्लासरूम्स। तो अभी हमको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शंस चेक करना है। और ऑप्शंस में क्या गिवन है देखिए, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर गिवन है ईस्ट, साउथ ईस्ट, और यहाँ पर गिवन है नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास में डायरेक्शंस गिवन होते हैं ना, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, साउथ ईस्ट कैसे होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करिए अगर ये हमारे पास में डायरेक्शन है मैप का, ठीक है। तो सबसे टॉप पे मैंने अभी जस्ट देखा हमने कि नॉर्थ होता है और यहाँ पर बॉटम पे साउथ होता है, करेक्ट। राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो वेस्ट होता है, करेक्ट। इतना तक तो क्लियर है। अभी अगर मैं कोई एरो ड्रॉ करूँ और अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास में जो ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट है वो कहाँ दिखेगा, तो आप बोलेंगे सर साउथ ईस्ट वाला पार्ट तो आपको यहाँ पर दिखेगा। दैट मीन्स मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ साउथ ईस्ट। तो साउथ कहाँ पर आप बताओ मेरे को, साउथ यहाँ पर है और ईस्ट यहाँ पर। साउथ ईस्ट का मतलब इन दोनों के बीच में, कुछ इस डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ ईस्ट विल बी दिस डायरेक्शन, करेक्ट। दिस वन इज ईस्ट, एरो जिधर है उधर हमारे पास में क्या है, वो डायरेक्शन है, राइट। तो वेस्ट हमारे पास में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो साउथ ईस्ट वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब साउथ एंड ईस्ट के बीच वाला, करेक्ट। तो ये डायरेक्शन हो गया हमारे पास में साउथ ईस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ ईस्ट, करेक्ट। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर होगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर इतना समझ में आ रहा है आपको तो ये क्वेश्चन डन है। कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है बस आप उसको एक बार क्या करेंगे, डीकोड करेंगे कि हमारे पास में वो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है, जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट गिवन है वो क्या आखिर आपको बताना चाह रहा है। तो सब वन बाय वन हम लोग स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैंटीन। बोल रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो नॉर्थ वेस्ट है किसका, कैंटीन का। तो सबसे पहले हमको क्या खोजना पड़ेगा, कैंटीन कहाँ पर है। तो आप बोलेंगे सर कैंटीन तो यहाँ पर है, ठीक है। तो बस कैंटीन को आप समझ लीजिए पॉइंट और उसके डायरेक्शन में यहाँ पर बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने बना दिया, कैंटीन को हमने पकड़ लिया और उसके सब डायरेक्शन में लिख दिया। तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, करेक्ट। अब आपको बोला है कि जो लाइब्रेरी है वो कैंटीन के नॉर्थ वेस्ट में है। तो देखते हैं लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो लाइब्रेरी कहाँ पर है, लाइब्रेरी तो डायरेक्ट कैंटीन के वेस्ट में है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट। गलत है सर, बिल्कुल गलत है। कैसे, फिर से बता रहा हूँ, जो लाइब्रेरी है वो कैंटीन के वेस्ट डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ पर है, लाइब्रेरी है। दैट मीन्स यहाँ पर तो वेस्ट
होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट तो कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन, उसको चेक करते हैं। दैट इज, क्या बोल रहा है सेकंड ऑप्शन, द हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब। मतलब हॉस्पिटल जो है वो केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में है। तो हमको क्या खोजना पड़ेगा, सबसे पहले केमिस्ट्री लैब कहाँ पर है। तो आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री लैब तो यहाँ पर है, तो इसके क्या बोला गया हमारे पास में, केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो बोला गया है हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल जो है वो केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में है। क्या हॉस्पिटल केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में है क्या, नहीं सर नॉर्थ में। तो फिर ये जो ऑप्शन वो क्या बोल रहा है कि हॉस्पिटल जो है वो केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में है। तो केमिस्ट्री लैब तो यहाँ है, उसके नॉर्थ में हॉस्पिटल गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नॉर्थ होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता, बट यहाँ पर ईस्ट गिवन है। दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। समझ में आ गई बात, ये दोनों ऑप्शंस तो इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते सेम तरीके से। फिर से यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं मैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में केमिस्ट्री लैब है। तो फिजिक्स लैब कहां पर है वो बताइए पहले। फिजिक्स लैब बोलेंगे सर यहां पर है, करेक्ट। उसके डायरेक्शन लिख देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, करेक्ट। अब बोला गया जो केमिस्ट्री लैब है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है फिजिक्स लैब के। तो फिजिक्स लैब के अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या केमिस्ट्री लैब दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर दिख तो रहा है। तो अगर फिजिक्स लैब के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, केमिस्ट्री लैब मिल रहा है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फिजिक्स लैब है और हमारे पास में इधर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो फिजिक्स लैब के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, केमिस्ट्री लैब दिख रहा है। वही तो हमारे पास में स्टेटमेंट दिया गया, केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द फिजिक्स लैब। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में डायरेक्शंस को चेक किया गया था और यहां पर विजुअल रीजनिंग को भी चेक किया गया था कि आप डायरेक्शन को विजुअली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो भी गेट 2025 के पेपर में पूछा गया था। दिस डायग्राम वाज नॉट गिवन, मैंने जस्ट ऐड किया है खुद से, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ठीक है, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन क्या है, द पेपर एज शोन इन द फिगर इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब वेयर each square corresponds to a particular face of the cube. Which of the following option is correctly represents the cube? क्या बोला गया है सॉरी, अगर आप एक डाइस देखेंगे तो वो एक क्यूब होता है। ठीक है, ये पूरा क्यूब होता है, ये क्यूब है। तो इसके कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 और 3 इनविजिबल फेसेस होंगे, 1 2 और बॉटम में 1। ठीक है, तो टोटल कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। ठीक है, 6 फेसेस होंगे इस डाइस के। सेम उसी फेसेस को अनफोल्ड किया गया है। ये तो हमारे पास में एक सॉलिड है, बट इसको अगर हम पेपर से अगर हम एक बना दे, दैट इज डाइस बना दे और उसको अनफोल्ड कर दे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब उसके हर एक फेस पे हमने कुछ मार्कअप कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस डाइस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमको बताना है, करेक्ट। अभी क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये फेस नंबर 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6, ऐसे करके 6 फेसेस हैं। ठीक है, सॉरी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 फेसेस हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि ये जो फेस है और ये फेस आपस में एडजेसेंट है क्या, हाँ सर एडजेसेंट तो है। दिस फेस एंड दिस फेस इज एडजेसेंट टू ईच अदर। दैट मीन्स अगर
ऑप्शन में हमारे पास में ये दोनों एडजेसेंट दिख जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो आंसर हो सकता है, बट बाकी कंडीशन भी फॉलो करनी चाहिए, राइट। अगर इसको आप फोल्ड करेंगे, मतलब कि इसको अगर आप, ये तो फोल्डेड है, इसको अगर आप रैप अप करेंगे और एक डाइस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला फेस इस वाले फेस के टॉप के ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो ये वाला आइटम है और ये वाला आइटम है, दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के अपोजिट टू ईच अदर होंगे। बोल सकते हैं क्या पर, अगर आप इस वाले पोर्शन को फोल्ड करके इसके ऊपर लेके रैप अप करेंगे तो क्या होगा, ये फेस और ये फेस, ये नीचे रहेगा और ये उसके ऊपर टॉप पे ऐसा रहेगा, करेक्ट, ठीक है। तो हमने बोल दिया क्या कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट, अपोजिट, दीज फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, ये मैंने बोल दिया कि ये दोनों फेसेस क्या है, दिस फेस एंड दिस फेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर व्हेन इट इज रैप अप, ठीक है। और क्या बोला मैंने कि दिस फेस एंड दिस फेस विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस फेस एंड दिस फेस विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आसपास, आजू बाजू, ठीक है। तो अभी आप ऑप्शन को देखेंगे, तो अगर मैं देखूं ऑप्शन को, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ऑप्शन बी में देखिए, यहां पर क्या एडजेसेंट है, कौन से फेसेस, ये दोनों फेसेस, दीज टू फेसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर। हमने तो बोला कि ऑपोजिट होगा ना सर, तो ये तो एडजेसेंट टू ईच अदर है, दैट मीन्स ये फिगर तो साफ ही गलत है, एकदम ब्लंडर है। अगर ये ऑप्शन कोई टिक कर रहा है ना एग्जाम में तो ब्लंडर कर रहा है, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये दोनों फेसेस क्या होने चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर होने चाहिए। बट अगर आप ऑप्शन फोर्थ को देखेंगे तो यहां पर देखिए ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या है, एडजेसेंट टू ईच अदर है, दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है भैया, क्योंकि मैंने बोला अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि ये फेस जब आप रैप करेंगे तो इसके ऊपर आएगा, तो अपोजिट होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या है, ये फेस और ये फेस एडजेसेंट टू ईच अदर है, आजू बाजू है, ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो आजू बाजू है, बट हमको क्या चाहिए था, अपोजिट टू ईच अदर, ऐसा चाहिए था, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन ए चेक करेंगे ना तो देखते हैं क्या आता है। क्या बोला मैंने, ये दोनों जो हैं, दैट इज दिस डॉट एंड ट्राइंगल, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ सर यहाँ पे डॉट एंड ट्राइंगल आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर देखिए जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो तो अपोजिट टू ईच अदर होने चाहिए थे, बट यहाँ पर एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल उस साइड होगा, यहाँ पर विजिबल नहीं है, दैट मीन्स दूसरा ट्राइंगल या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बट हमारे पास में इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही या दिया गया, एक ट्राइंगल दिया गया। इसके एडजेसेंट में क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये तो है नहीं, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो दो कंडीशन हमने देखा, दैट इज ये दो कंडीशन जो कि दिस फेस एंड दिस फेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एंड दीज टू फेसेस विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करानी थी। हर एक ऑप्शन में अगर आपको फुलफिल हो जाए, जिस ऑप्शन में फुलफिल होगा वो ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ यही वाला ऑप्शन, ये वाला जो कंडीशन था वो फुलफिल हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप ये जो सेशन था आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।